बीते साल 1.5 साल में शेयर बाजारों ने ऐसा फर्राटा भरा है कि जिन्हें शेयरों की ABCD भी नहीं पता, उन्होंने भी इसमें माल बनाया है। तेजी के इस माहौल में बाजार से पैसा जुटाने की सरगर्मी भी बढ़ी है। कंपनियां IPO के जरिए पैसा जुटाने के लिए उत्साहित हुई हैं। इन्वेस्टर्स की भी दिलचस्पी IPOs को लेकर दिखाई दी। कई IPOs के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं। हालांकि इस सब के बावजूद IPO मार्केट में एक बड़े गेम होने का शक हो रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या IPOs में जानबूझकर छोटे इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की गई? क्या आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर इस तरह से दिखाए गए जिससे इन्वेस्टर्स को गुमराह किया जा सके? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या IPO मार्केट में कुछ कंपनियां एक बड़ा गेम खेल रही थी? इन सब सवालों के जवाब कोई और नहीं बल्कि खुद मार्केट रेगुलेटर सेबी ढूंढ रही है। मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने 19 जनवरी को कहा है कि वो ऐसे फर्जी खातों की जांच कर रही है जिनके जरिए IPOs में धांधली की गई हो सकती है। दरअसल ये पूरा मामला IPO सब्सक्रिप्शन के फर्जीवाड़े का है। सेबी को शक है कि कुछ कंपनियों ने ऊंचे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े दिखाने के लिए ऐसे फर्जी खातों का इस्तेमाल किया है। इन खातों के जरिए नकली IPO एप्लीकेशंस दाखिल की गई। इनसे IPO सब्सक्रिप्शन के ऊंचे आंकड़े बाजार और इन्वेस्टर्स को दिखाकर लालच पैदा करने की कोशिश की गई। IPO सब्सक्रिप्शन में हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने किया है। सेबी चीफ ने बताया है कि ऐसे 3 मामलों की जांच की जा रही है। हालांकि उन्होंने इसका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया है। उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि ये IPO मेन बोर्ड से जुड़े हैं या फिर ये SME IPO से जुड़े हुए हैं। सब्सक्रिप्शन से जुड़ा ये मामला कितना गंभीर है इसका पता सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के बयान से भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम इस तरह की गलत गतिविधियों से नाखुश हैं। हमें ये पता चल रहा है कि कुछ मर्चेंट बैंकर इस तरह की गतिविधियों में बार बार आ रहे हैं। हमें अभी भी इस मामले में और डेटा की जरूरत है। SME IPO के बारे में उन्होंने कहा कि दोनों ही एक्सचेंजों में इसके लिए अलग बोर्ड है। रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना होगा कि ये कंपनियां मेन बोर्ड कंपनियों के मुकाबले बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि एक सेपरेट बोर्ड को तैयार करने का मकसद यही है ताकि इन्वेस्टर्स समझ सके कि इन कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग, कंप्लायंस और लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और ऐसे में इनमें कहीं ज्यादा जोखिम है। SME IPOs में कुछ जोड़ तोड़ होने की खबरें पहले ही आ चुकी है। ऐसे आरोप लग चुके हैं कि प्रमोटर ऑपरेटरों के साथ मिलकर ऐसे IPO एप्लीकेंट्स की तलाश में रहते हैं जो अपनी एप्लीकेशंस बेचने के लिए तैयार रहते हैं ताकि उसके बदले में उन्हें कुछ फायदा हो सके। सेबी चीफ ने रिटेल इन्वेस्टर्स को चेताया भी है कि उन्हें IPO की होड़ में नहीं फंसना चाहिए और पहले कीमतों के स्थिर होने का इंतजार करना चाहिए। IPOs को लेकर 2023 में जमकर सरगर्मी देखी गई है। IPO मार्केट में इस साल भी माहौल बुलिश दिखाई दे रहा है। अब तक 27 से ज्यादा कंपनियों को सेबी से IPO लाने की मंजूरी मिल चुकी है। ये सभी कंपनियां कुल मिलाकर 28,500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके साथ ही 36 कंपनियां सेबी से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रही है। इन कंपनियों का इरादा बाजार से 40,500 करोड़ रुपए जुटाने का है। 2023 की बात करें तो 57 कंपनियों ने मेन बोर्ड IPO के जरिए 49,434 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 2022 में 40 कंपनियों ने IPO से 59,300 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। अब भले ही शेयर मार्केट फर्राटा भर रहा हो और उसी तर्ज पर IPOs में भी जमकर पैसा आ रहा है, लेकिन सेबी चीफ की वार्निंग सबके लिए एक बड़े सबक की तरह है। खासतौर पर छोटे इन्वेस्टर्स को उनकी दी गई सलाह पर बेहद गंभीर रहना चाहिए। ऐसे वक्त पर जबकि IPOs में सब्सक्रिप्शन का फर्जीवाड़ा हो रहा है और खुद सेबी इसकी जांच कर रही है, हर इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी की तरह है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।